जयपुर के एसएमएस अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के पॉलीट्रॉमा आईसीयू में देर रात पाइप लीकेज के कारण पानी भरने की घटना को लेकर प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गायत्री राठौड़ ने ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और अस्पताल प्रशासन व चिकित्सकों से फीडबैक लिया। लापरवाही सामने आने पर सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं। गायत्री राठौड़ ने बताया कि दीवार के पीछे से गुजर रही पाइपलाइन में लीकेज के कारण पानी आईसीयू में पहुंचा। पाइप छिपी होने की वजह से लीकेज को समय पर डिटेक्ट करने में परेशानी हुई, जिससे स्थिति गंभीर हो गई। उन्होंने निर्देश दिए कि अगले 2 दिनों के भीतर अस्पताल के सभी आईसीयू, आईपीडी और वार्ड्स में ऐसे संवेदनशील पाइपलाइन और तकनीकी पॉइंट्स की जांच की जाए। साथ ही फायर सेफ्टी से जुड़े सभी पॉइंट्स भी चेक किए जाएं। प्रशासन की कोशिश रहेगी कि आईसीयू को कल तक दोबारा ऑपरेशनल कर दिया जाए। प्रमुख सचिव ने कहा कि डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि अस्पताल में कई जगहों पर यह तक स्पष्ट नहीं है कि कौन सी पाइपलाइन कहां से गुजर रही है। इस पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर विंग, फ्लोर और ब्लॉक का विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार कर अस्पताल प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग वर्ष 2014 में बनी है, जबकि एसएमएस अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग करीब 90 साल पुरानी है। मुख्य भवन के पूर्ण पुनर्निर्माण की जरूरत है। इसके साथ ही ट्रॉमा सेंटर के बाहर मौजूद सभी अतिक्रमण जल्द हटाए जाएंगे, जिसके लिए नगर निगम को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। अब क्योंकि किसी को पता भी नहीं था कि दीवार के पीछे कोई ऐसा वाला किसी नल का या किसी पाइप का एक वो छोर है, तो उसको डिटेक्ट करने में भी दिक्कत हो गई। और ऊपर जैसा कि बताया डॉक्टर साहब ने, ऊपर पूरा पानी का सप्लाई भी बंद किया, तब भी उसमें आ रहा था क्योंकि एक वो पैसिव पाइपलाइन थी, वो रेगुलर पाइपलाइन नहीं थी, तो उसके कारण से हुआ। बट ये है कि रातों रात ही सभी पेशेंट्स को शिफ्ट कर लिया गया, इससे पहले कि पेशेंट्स को कोई परेशानी होती। तो और अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि अब इसको तो एड्रेस करें, लेकिन सभी आईसीयूज में ऐसे जो भी पॉइंट्स हैं तो उनको एक बार चेक कर ले। इस वाले पूरे वार्ड को पूरा ढंग से फ्यूमिगेट करके वापस से इसको मेरे ख्याल से कल तक ऑपरेशनलाइज कर देंगे। लेकिन साथ साथ अभी जैसे पीडब्ल्यूडी की भी टीम है, इनको भी कहा गया है कि आईसीयू में और पूरे अपने जहाँ पे भी आईपीडी और हॉस्पिटल वाले पॉइंट्स हैं, आने वाले 2 दिन में 100% इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, 100% ये वाले अपने जो प्लम्बिंग पॉइंट्स, 100% फायर वाले पॉइंट्स, इनका चेक करके और ओके रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करेंगे। मैडम, आप ओके रिपोर्ट की बात कर रही हैं, अस्पताल प्रशासन के पास इनका ब्लूप्रिंट भी तैयार नहीं है कि किस जगह पे जा रही है। अभी ये चीज अभी डॉक्टर्स ने बताया है कि किसी को पता ही नहीं कि कहाँ से कौन सी लाइन जा रही है। इसके बारे में भी अभी पीडब्ल्यूडी को कहा है कि हर विंग का, हर ब्लॉक का, हर फ्लोर का ये एक इसको जिसको कहना चाहिए कि सबके पास रहना चाहिए, नॉट फिजिकल, डिजिटल फॉर्म में, ताकि कुछ होता है तो जो कंसर्न इंचार्ज है उसको भी पता है। जिसकी भी ड्यूटी चेंज होती है, मैंने प्रिंसिपल साहब को भी कहा है कि उनको भी सेंसिटाइज इन चीज़ों के लिए करना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का सोर्स क्या है। अगर कोई इस तरह की इवेंचुअलिटी हो जाती है तो उनको क्या करना चाहिए, इसका प्रोटोकॉल और एसओपी हम लोग उसको जारी करके उसको फॉलो करें। मैडम, इतना बड़ा कांड ट्रॉमा सेंटर में पहले हो चुका है, 3 महीने पहले, हालांकि आपने अभी काम संभाला है। अग्निकांड हुआ, 7-8 मरीज जिंदा जल गए आईसीयू के अंदर। उस घटनाक्रम से भी सीख नहीं ले पा रहे हैं। 3 महीने बाद इतनी घटना होती है, क्या तब भी बात कही गई थी कि ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे? क्या प्रशासन इसमें जो मुझे ये लग रहा है, हालांकि ये बिल्डिंग तो नहीं है और वो 2014 में बनी हुई है, लेकिन मेन एसएमएस बिल्डिंग की जो बिल्डिंग की ऑलमोस्ट 90 इयर्स प्लस की है, पुरानी उसकी फिटिंग्स है, पुरानी उसकी जो कहना चाहिए वायरिंग है, उसको पूरा एक एक विंग को, एक एक यूनिट को, एक एक फ्लोर को मेरे ख्याल से पूरा ओवरऑल रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, उस पर काम करेंगे। और ये जैसा नया है, आप अभी पीछे भी देख रहे हैं कि ये न्यूरो सर्जरी का ओटी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो कम से कम अब जो चीजें हो रही है उसमें ये थोड़ा सा आज की आवश्यकता है, आने वाले 5-10 साल की आवश्यकताओं के हिसाब से हम उसको थोड़ा सा टेक्निक से इनेबल करेंगे, जिससे कि सबको काम करने में आसानी हो। सवाल है मेरा, प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है, लेकिन आप इसका प्रवेश द्वार देखेंगे तो वहां से लेकर के ऊपर तक चहुं और लगता है कि पूरी तरह बीमार पड़ा हुआ है। ना तो प्रमुख गेट है वहाँ से अतिक्रमण हटते हैं, ना बाहर की व्यवस्थाएं हटती है, और पार्किंग यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण दिक्कत है कि लोग परेशान है बुरी तरह से। पीछे स्पेस भी नहीं है, तो उसके लिए कुछ प्लान, ऐसा प्लान जिससे कि आगे आने वाले टाइम पे कह सकते हैं पूरा एकजाई रूप से इस अस्पताल को, चाहे वो एसएसबी हो चाहे ट्रॉमा सेंटर हो, दोनों को एकजाई करके और मरीजों को एक बेहतर सेवाएं दी जा सके।
ये आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट कही है, क्योंकि जो बाहर की इस तरफ जो थड़ी ठेले वाले बेतरतीब तरीके से खड़े हुए हैं वो भी डेफिनेटली अपना काम करें, लेकिन वो एक जिसको कहना चाहिए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए। हमने नगर निगम से भी एक बार बात करी है, अब वापस बात करेंगे कि कम से कम ये पार्किंग की व्यवस्थाएं अंदर की तरफ भी जो डेजिग्नेटेड पार्किंग है वहां पे हो। आवश्यकता पड़ी तो हम लोग सिक्योरिटी स्टाफ और बढ़ाएंगे, सो दैट जो पेशेंट्स और उनके साथ अटेंडेंट्स आ रहे हैं उनकी व्हीकल्स एक जगह पे रहे, जहां पे लोगों को अगर बेसिक अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाय नाश्ते के लिए आवश्यकता है उसका पॉइंट उसके बियॉन्ड नहीं आए। प्रॉब्लम ये होती है कि जिसका जो डेजिग्नेटेड पॉइंट होता है लोग उसके बाहर आकर के सारा अपना काम करते हैं। दुकान किसी एक पर्टिकुलर 10 बाय 10 की देते हैं, वो 12 बाय 15 कर लेते हैं, तो एनक्रोचमेंट बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनल वाला प्रिंसिपल साहब ध्यान रखेंगे, बाहर का हम नगर निगम से बात करके कोऑर्डिनेट करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।